नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार पाठक न्यूज़ 19 हिंदी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस चर्चे में हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिला के तेघरा विधानसभा क्षेत्र की। हमारे साथ हैं सोमेश चौधरी जी। हम उनसे आज बात करते हैं तेघरा विधानसभा के माहौल कैसी चल रही है अभी। तेघरा विधानसभा का माहौल तो अभी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा उथल पुथल है, क्योंकि यहाँ जो पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है उससे ही सीटें छीनकर दूसरे कोटे में चला गया, इसलिए यहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर है। कल परसों भी आरकेसी में और भी जगह लोकल मीटिंग चल रही है। आप सबसे पहले जानिए कि तेघरा विधानसभा के परिदृश्य के बारे में आपको समझना पड़ेगा। जी, इस बीच में मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे। हाँ, इस बार तेघरा विधानसभा में ऐसा माहौल लग रहा है, लाल भी, गुलाबी भी, पीला भी, हरा भी, नीला भी, सारे रंग मिल रहे हैं। आखिरी में कौन सा रंग आएगा? देखिए, रंग तो सही मिल रहे हैं और जब सब रंग मिल जाए तो एक रंग भी बन जाता है। जी, ठीक है ना, बहुत जगह। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब ऐसा तो नहीं ऐसा रंग बन जाए जिसमें कोई रंग ही ना रहे, फिर बाद में उसका कोई वैल्यू ही ना रहे रंग का। लेकिन कोई न कोई रंग तो रहेगा ही, क्योंकि बनेगा तो कुछ तो रहेगा ही। 1951 में जब चुनाव हुआ था जी, तो तेघरा विधानसभा उस समय परिदृश्य में था, तो उसमें रामचंद्र सिन्हा जी जीते। फिर रामचंद्र सिन्हा जी का टिकट काट दिया कांग्रेसी ने, फिर वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिया। फिर रामचंद्र सिन्हा निर्दलीय लड़ लिए, वो फिर जीत गए। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी 1962 में चंद्रशेखर जी चुनाव लड़े और चंद्रशेखर जी जीत गए। उसके बाद ये लाल का गढ़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपके राजेंद्र सिंह जी लगातार जीतते रहे हैं। फिर 2008 में जब परिसीमन हुआ, ठीक है ना, जब परिसीमन होने के बाद तेघरा विधानसभा फिर बना और इसमें 2010 में पहली बार ललन कुंवर ने केसरिया रंग ने भाजपा की जीत दिलवाई और ग्रांड जीत हुई थी। फिर दुर्भाग्य से उनको फिर टिकट नहीं मिला। 2015 में वीरेंद्र महतो राजद की टिकट पर चुनाव लड़े और महागठबंधन जो जदयू के साथ भी था और वो चुनाव जीत गए। मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा मतलब उस रास्ते से अलग करता हूँ। इस बार तेघरा विधानसभा में एनडीए, सीपीआई, जाप और एक ले ले तो निर्दलीय और नई पार्टी पीपल्स पार्टी है। हालांकि उम्मीदवार की घोषणा शायद अभी नहीं हुई है। एनडीए से वीरेंद्र महतो, पिछली बार राजद और इस बार जदयू, टिकट फाइनल एनडीए से। सीपीआई रामरतन सिंह, जाप से उषा सिंह जो शायद जिला परिषद भी वो रह चुकी हैं, और पीपल्स पार्टी का अभी तक कैंडिडेट घोषणा नहीं हुई है। तो सवाल आखिर मेरा ये है, इतने सारे जो पार्टियां यहाँ पे दावेदारी ठोक रही है, कहाँ कहाँ से वोट कटेगा और कहाँ कहाँ जाएगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो वोट तो बटेगा ही ना। देखिए, हिंदुस्तान में आप मानिए या ना मानिए, जाति और धर्म पे वोट होती है, इसमें सच्चाई है। जिस दिन इस सच्चाई से हट जाएंगे, हम विकास पर वोट करने लगे तो बात हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है जो जाति पे और धर्म पे वोट होता है। इसलिए अगर नहीं होता तो जो राजद में था वो कल जदयू में क्यों आता? विचारधारा पे से नहीं आता। चूंकि वो कैंडिडेट ये देख रहे हैं कि इस जाति का है तो इसी समीकरण से ये बांधा जाए। कुछ भाजपा के अंदर, चूंकि यहाँ संगठन अगर किसी का है तेघरा में जो बना वो भाजपा का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भाजपा के लोग गली 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 काम करते हैं, वहाँ के नहीं तो सीपीआई का है। ये दो संगठन यहाँ काम करते हैं और जब ये दोनों संगठनों में भाजपा को इस सीट से हटा दिया गया। अच्छा, एक सवाल, चिराग पासवान जी, उनकी पार्टी ने पहले ही बोला था जो मैं नीतीश कुमार के विरोध में अपने कैंडिडेट को खड़ा करूंगा, और भाजपा के समर्थन में है। विधानसभा तेघरा में क्या उम्मीद करते हैं? क्या फिर से कोई एक नई पार्टी, मतलब चिराग पासवान जी की पार्टी से कोई उम्मीदवार फिर से खड़े हो रहे हैं? अब तो यही देखना है ना कि जो लोकल जो लोग हैं भाजपा के और जो बहुत बड़े नेता सब हैं, केशव शांडिल हो गए, ललन कुंवर हो गए, राम लखन सिंह हो गए, आपको कृष्णनंदन जी हो गए, और भी कई नेता हैं। अब ये देखना है कि यहाँ लोजपा के तरफ से कौन आता है या इसी में से कोई लोजपा में जाता है, ये परिदृश्य देखना है। क्योंकि लोजपा का मतलब है कि सूरजभान, और सूरजभान का मतलब है कि मधुरापुर, तेघरा, ठीक है, ये इलाका रहा है। तो इलाका में वो अपनी धौंस दिखाएंगे और वो धौंस वोट में कैसी बदले इसके बारे में सोचना, वो जनता बताएगी क्या किस करवट लेगी तेघरा विधानसभा। लेकिन अभी तो ये गजब हो गया है
सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है भाजपा अपनी तरफ से कोई तैयार कर रहा है तेघरा विधानसभा में, जो भाजपा के समर्थन के द्वारा कोई खड़ा किया जाएगा। इस पे आपको कहाँ तक लग रहा है इसमें सच्चाई है? देखिए, ये संगठन की पार्टी है, खड़ा कर देगा, लोकल सपोर्ट भी होगा, लेकिन ऊपर का दबाव ये कितना झेल पाएंगे ये देखना पड़ेगा। और ये जो आम जनता है वो वोट अगर उनके बातों पे कर दिया तो एक निर्णायक फैसला होगा, तो ये निर्णायक फैसला होगा, तेघरा विधानसभा के प्रदेश इस पर बदलेगा। उम्मीद क्या करते हैं अंत में, जो इतनी सारी पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़ रही है? एक तरफ है रामरतन सिंह, जो सीपीआई लगातार 2 या 3 बार अपना परचम लहरा चुकी है, लाले लाल तेघरा विधानसभा रहा है। एक तरफ एनडीए के वीरेंद्र महतो, जो हमारे जो मतलब पूर्व विधायक हमारे रह चुके हैं। तो इसमें माहौल आपको क्या लग रहा है? देखिए, माहौल टक्कर कहीं ना कहीं तो इसी दोनों में लग रहा है। देखिए, टक्कर कोई पार्टी जीते आए उससे मतलब नहीं है, टक्कर है कि मुद्दों पे चुनाव हो ना। हाँ, महिला सुरक्षा पे बात हो, एजुकेशन पे बात हो, खेलकूद पे बात हो, जो गंगा के जो कटाव होता है, ठीक है, बाढ़ आती है, सुखाड़, जो कोरोना काल है उसमें उसका बचाव के लिए क्या उपाय, इन मुद्दों पे बात हो ना। चर्चा ये करिए, वीरेंद्र महतो को आना चाहिए कि 5 वर्षों में हमने क्या काम किए, मैं जनता के बीच रखता हूँ, अगर किसी को विरोध करना है तो हमको रखे। चर्चा तो यहाँ होना चाहिए ना, आपको तो 5 साल में आपने काम किया ना, कि विधायक के रूप में आपने क्या दिया है तेघरा को, ये तो बताना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस पर बात और चर्चा हो तभी तो चर्चा होगी। पप्पू यादव की पार्टी कहाँ तक दिल जीत सकती है तेघरा विधानसभा में? देखिए, ये समय बताएगा। हवाबाजी, राजनीतिक तिकड़मबाजी, ये किसी पर नहीं होगा। जब जनता वोट पड़ जाएगी, वोट उनको मिलेगा। क्योंकि पप्पू यादव का बाढ़ में और इससे पहले भी लगातार वो प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब में कहीं जात घुस जाता है, कहीं विरोधी एंटी वोट को एक साथ करने का आते हैं, और विचारधारा से भी अलग संगठन में वो अपना गठबंधन कर लेते हैं। आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आखिरी सवाल, किसकी उम्मीद है फाइनल? देखिए, ये हम जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जनता पे छोड़ना चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चीज़ है कि लोकतंत्र में जनता वोट। मैंने पूछा उम्मीद किसकी लग रही है, मैंने ये नहीं बोला घोषणा करना है किसकी जीत होगी, क्योंकि अभी समय है चुनाव में। तो उम्मीद किसकी लग रही है? क्योंकि यहाँ इतने सारे दावेदारी ठोक रहे हैं, सीपीआई अलग, एनडीए अलग, और सब लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है निर्दलीय है, निर्दलीय भी कितने प्रतिशत वोट वो काट सकते हैं? देखिए, यहाँ उम्मीद, यहाँ तो टक्कर निश्चित है कि एनडीए और सीपीआई के बीच होता है, लेकिन इसमें भाजपा अगर अपना अप्रत्याशित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कैंडिडेट घोषित करती है। पार्टियों के बीच में निर्दलीय कितना चल सकते हैं? बहुत चले हैं। भगत सिंह उदाहरण है। भगत सिंह पार्टी बाद में आता है, भगत सिंह चुनाव लड़ते हैं, जीत जाएंगे। पार्टी सब, हमने तो उनका सर्वे किया, सब बोला कि हम भगत सिंह को वोट देंगे, भगत सिंह को वोट देंगे। तो ये दिखा दिया है, बेगूसराय की धरती तो एक एक उदाहरण दिया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के बाद जनता फैसला करेगी तेघरा विधानसभा में हमारे विधायक कौन होंगे। धन्यवाद।